हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है प्रोजेक्ट वर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिनांक 11 मई को एक नोटिस जारी किया गया था लखनऊ की तरफ से, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले भी इसके संबंध में नोटिस जारी किया गया था, ठीक है। तो देखिए, आज का जो सब्जेक्ट आप सभी को मिला था वो था आपका कि द्वितीय सेमेस्टर में गणित और सामाजिक अध्ययन, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु या स्टूडेंट जो कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप बताइए कि किस तरीके से मतलब चार्ट या कैसे किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट 1 यानी गणित पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप बहुत ही आसानी के साथ ये जो प्रोजेक्ट फाइल है आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो आप देख सकते हो आपका फर्स्ट टॉपिक है आगमन विधि तथा निगमन विधि की समझ विकसित करने के लिए आप कोई एक्टिविटी करा सकते हो या मॉडल करा सकते हो या सामग्री बनाना। आपको देखिए, आपको 3 टॉपिक मिला है, ठीक है। आप चाहे तो एक्टिविटी करा सकते हो कि गतिविधि और निगमन विधि को किस तरीके से सीखा जा सकता है, कौन कौन से एक्टिविटी अपनाया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप मॉडल बना सकते हो उसके संबंध में, या फिर आगमन और निगमन विधि का सामग्री भी बना सकते हो, ठीक। तो आपको इन तीनों में से क्या अच्छा लग रहा है आप पे ये डिपेंड करता है कि क्या आप इसके संबंध में कोई एक्टिविटी करा दीजिए या फिर मॉडल बना दीजिए या फिर सामग्री बना दीजिए। अब देखिए, दूसरा जो टॉपिक कह रहा है, दूसरा टॉपिक ये कह रहा है कि प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु सामग्री बनाना, ठीक है। यानी प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए सामग्री बनाना। इसको किस तरीके से आप कैसे समझा सकते हो सामग्री के थ्रू, किसी वस्तु के थ्रू, ठीक। ये बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ जाएगा। और तीसरा जो है वो है क्षेत्रफल आयतन धारिता की संकल्पना स्पष्ट करने हेतु मॉडल या सामग्री बनाना, ठीक है। आप ये इनमें से दो कुछ भी कर सकते हो, या मॉडल बना सकते हो या फिर सामग्री बना सकते हो। आपको 2 टॉपिक मिल रहा है, आप चाहे तो मॉडल बना लो या फिर सामग्री बना सकते हो, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि कक्षा 5 के बच्चों के लिए गणित के 5 खेल खिलाना। तो ये आप सभी को पता है कि आप लोग यूपीडीएलएड में पढ़ते हो तो प्राथमिक क्लास में ही पढ़ाना होता है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप किस तरीके से एक क्लास यानी प्राथमिक क्लास में किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे समझा सकते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट कार्य होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से क्या पूरा बनाना है, ठीक। अभी मैंने समझा दिया आप सभी को। आप चाहे तो गतिविधि करा सकते हो, मॉडल करा सकते हो, सामग्री बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, पीडीएफ के थ्रू देख लेते हैं और आप सभी को मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप सभी के बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट पे मैंने थोड़ा बहुत ही जो आप सभी के लिए हो सका मैंने आज के इस वीडियो में मैंने बनाया है, ठीक है। तो देखिए, आपका मैथ प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है और सभी आपको मैंने चार्ट के थ्रू आप सभी को बनाना होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या एक्टिविटी करा सकते हो, मॉडल करा सकते हो या फिर चार्ट बना सकते हो या फिर सामग्री उसके लिए बना सकते हो। तो देखिए, आगमन और निगमन विधि का चित्र चार्ट पर स्पष्ट करें। अब चित्र क्या, आगमन क्या है, निगमन क्या है, आप इसी को चार्ट के माध्यम से चार्ट पे बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ इसको हम शॉर्ट कर देंगे, आप पीडीएफ के थ्रू इसको बहुत ही अच्छे से बना सकते हो या फिर एक्टिविटी करा सकते हो कि किस तरीके से आप आगमन और विधि को समझा सकते हो क्लासरूम में। तो देखिए, आपके सामने शो हो रहा है आगमन और निगमन विधि, ठीक है। ये पूरा एक चार्ट है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा जूम करके बताते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट पे लिखोगे कि आगमन एवं निगमन विधि, ठीक है। और उसके बाद आप आगमन विधि के बारे में बताओगे या फिर निगमन विधि के बारे में बताओगे। तो देखिए, आगमन विधि में आप लिख सकते हो कि जो आगमन विधि होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होता है। तो आप सभी ने ये पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। आप चाहो तो इसके संबंध में सामग्री बना सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। आप सभी को 3 टॉपिक मिला है, आप उसमें से कोई एक कर सकते हो, ठीक। निगमन विधि में निगमन विधि क्या होता है, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। आप देख सकते हो उसमें क्या था, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, इसमें बस उसका उल्टा हो गया है, अमूर्त से मूर्त की ओर। उसमें क्या था, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये बहुत ही मतलब आसानी के साथ आप ये चार्ट बना सकते हो, ठीक है। और सबसे इजी तरीका मैं बताऊं तो आप चार्ट
पे ही उसका एक्टिविटी यानी गतिविधि के थ्रू भी बता सकते हो कि आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं वो भी बताते चलूँ, मान लीजिए आपको गतिविधि करवाना है, मतलब एक्टिविटी लिखना है। देखिए मान लीजिए आपके क्लासरूम में आप ऐसे लिख सकते हो कि एक क्लासरूम में बच्चे हैं, ठीक है, उनको आगमन विधि पढ़ाना है, तो किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो विशिष्ट से सामान्य की ओर यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर किस तरीके से हम समझा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले तो कोई स्पेशल, यानी मान लीजिए एक आम है, ठीक, एक आम है और एक एप्पल है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि फलों का राजा कौन है, तो वो आम है, और उसके बाद क्या है, तो एप्पल है। तो आप सबसे पहले किसको चॉइस करोगे, तो वो मैंगो को। तो इसी तरीके से आपका यही है विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले तो आप कुछ विशिष्ट, उसके बाद आप जनरली यानी नॉर्मली डिस्कस करोगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर सबसे पहले जो आपको पूर्व अनुभव है, ठीक है, जो आपको पता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप डेली स्कूल आते हो, ठीक है, डेली स्कूल आते हो, आप पूछेंगे इस तरीके से क्यों आते हो पढ़ने के लिए, तो आप सभी को उनको बताएंगे कि आप सभी को पहले से ही पता है, लेकिन क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले तो उनका पूर्व अनुमान यानी पूर्व अनुभव क्या है उनका, इस तरीके से आप एक्टिविटी भी बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो, ठीक। तो आई थिंक आपका ये जितने भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या पर आधारित सामग्री। तो इसको देखिए मैंने बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए बनाया है, ठीक है। मैंने भी सोचा कि इसको किस तरीके से बनाया जाए, तो देखिए मेरे दिमाग में इसी तरीके से आया कि आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सामग्री बोला है, ठीक। तो सबसे पहले इसको प्राकृतिक संख्या बताने, ठीक है। तो देखिए आप जैसे कि बच्चों को पता होता है कि मैंगो क्या होता है, ठीक है, मैंगो या एप्पल, आप कुछ भी मतलब चित्र बना के और आप सभी को प्राकृतिक संख्या के बारे में बताना है, ठीक। तो इसके थ्रू आप कैसे बता सकते हो, तो मान लीजिए मैंगो 1, मैंगो 2, मैंगो 3, मैंगो 4, मैंगो 5, मैंगो 6, मैंगो 7, मैंगो 8। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ उनको समझा सकते हो कि जो क्रम यानी प्राकृतिक संख्या जो पूरा अनंत तक चलता जाए वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और आपका ये चित्र भी बन गया और उनको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है पूर्ण संख्या। तो इसको भी आप इसी के आधार पर, पूर्ण संख्या में एक जीरो ऐड हो जाता है, तो जो पूर्ण संख्या होता है इसमें उसी तरीके से होता है और इसमें एक जीरो ऐड हो जाता है। तो ये आपके कुल एप्पल थे, इसमें एक और जीरो आ गया, तो क्या हो गया, आपका जो एप्पल था वो ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं और आपका सामग्री भी बन जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ, और जो उनकी रुचि है इसमें जरूर आएगी। लेकिन बात करते हैं ना, अगर आप 0, 1, 2, 3 करके पढ़ाएंगे तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप एप्पल, मैंगो या फिर कोई भी वस्तु के थ्रू पढ़ाते हैं तो उनको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या, तो पूर्णांक संख्या जैसे आप सभी को पता है 0, -1, -2, फिर आपका 1, 2, 3 होता है, तो ये पूर्णांक संख्या होता है, ठीक। तो यही एग्जाम्पल आप इसमें इस तरीके से बना सकते हो और आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, क्लियर। अब देखिए आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे कि हमने सेकंड सेमेस्टर में मैथ का जो डिस्कस किया था, आप ऐसा भी चित्र बना सकते हो। ये एक चित्र के ही समान है, ठीक है। ये आपका पूर्णांक संख्या है, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हो। आप चाहो तो इसको भी बना सकते हो या फिर उसको भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट लाया है ताकि आप आसानी से बना सके। फिर आप यहाँ देख सकते हो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि पूर्ण संख्या है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए टॉपिक 3 जो है वो है आपका कि आयतन, क्षेत्रफल, धारिता की संकल्पना। ये भी हमने जो सब्जेक्ट था, टॉपिक था मैथ का, उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो उसमें भी आप सभी को कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप चाहे तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है, और ये चित्र के माध्यम से 1-2 सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे कि आप देख सकते हो कि आयतन का हो गया, ठीक। उसके बाद आप धारिता का ऐसा चित्र बना सकते हो, तो बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हो। मैं आप सभी को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए चौथा आपका लास्ट पॉइंट है कि गिनती व खोल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पहले जो आपका 4th सेमेस्टर था उसमें एक गणित था, तो यही हमने खेल लाया है। तो आप ये भी खेल लिख सकते हो, गिनती व पहाड़े। जैसे कि गिनती व पहाड़े में कि कक्षा के सारे बच्चों को एक गोले में बिठाकर किसी भी
अब बच्चे से गिनती शुरू करवा कर क्रमवार आगे बोलना है। जो बच्चा गलत बोलता है वह इस खेल से बाहर हो जाएगा। अगला बच्चा फिर 1 से शुरू करेगा, यह क्रम चलता रहेगा और जो बच्चा ध्यानपूर्वक गिनती बोलेगा और आउट नहीं होगा वह विजेता होगा। और यही खेल पहाड़े बोलकर भी खेला जा सकता है। इस खेल में जो होता है वो एकाग्रता का बहुत महत्व है और सब बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि उसका पड़ोसी क्या बोल रहा है। तो आपका पहला खेल हो गया। दूसरा खेल ये जोड़ व बाकी, यानी बच्चों को सर्किल में बिठाकर कोई एक संख्या बोलेंगे या बताएंगे कि उसमें कितने जोड़ने हैं। मिसाल के तौर पर हमने संख्या 4 बोली और उसमें 3 जोड़ते हैं, जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। जो बच्चा गलत बोलेगा वो बाहर हो जाएगा। इसी तरह घटाने का खेल भी हो सकता है। तो मान लो कि 57 बोली, उसमें से 2 घटाना है, तो जो सही बोलेगा वो खेल में बना रहेगा और जो गलत बोलेगा वो खेल से बाहर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है। तीसरा जो खेल देख सकते हो वो है विभाजित होने वाली संख्या पर आगे बढ़ो। तो देखिए, विभाजित होने वाली संख्या पर आगे बढ़ो या गुड या क्या फर्क पड़ता है, ठीक, यानी आप इस तरीके से प्रोत्साहन कर सकते हो, गुड, ठीक। उसके बाद आधे शब्द बोलना है। जैसे कि उदाहरण के लिए 4 से विभाजित संख्या नहीं बोलनी है, ठीक है, मतलब कि 4 से जो विभाजित हो जाए वो संख्या नहीं बोलना है। तो देखिए बच्चे 1 2 3 बोलेंगे, 4 आने पर आगे बढ़ो बोला जाएगा। अगला बच्चा 5 बोलेगा। इस खेल में बहुत ही आनंद आता है और ध्यान आकर्षण के साथ सहज भाव से बालक किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को सीख जाता है। चौथा आपका खेल है ज्यामितीय आकृतियाँ। तो ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने का भी एक खेल बच्चों का खिलाता हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, खिलाती हूँ। पहले कक्षा में बच्चों को कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, बेलन बताकर समझाकर फिर इस पर आधारित खेल खिलाती हूँ या खिलाता हूँ। एक गोला बनाकर उसमें कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, गोला आदि बनाकर बच्चों को गोले में चारों ओर दौड़ने के लिए कहा जाता है। फिर बोला जाता है कि आयत त्रिभुज में 2 3 या 4 छात्र खड़े होंगे। जो बच्चे पहचान कर इन आकृतियों में खड़े हो जाते हैं वे खेल में बने रहते हैं और दूसरी आकृतियों में खड़े होने वाले खेल से बाहर हो जाते हैं। जहाँ यह खेल आनंदमयी है वहीं पर ज्यामितीय आकृतियों की पहचान, मतलब कि आप जैसे कि चित्र बना दिया जाएगा, ये गोला हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये आपका आयत हो गया, ये वर्ग हो गया। अब इसमें बोला जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए रोहन, सोहन, मोहन, तो बोला जाएगा मोहन आप वृत्त में खड़े हो। तो अगर वृत्त की जगह इसमें खड़ा हो गया तो खेल से बाहर हो जाएगा, लेकिन जो वृत्त में खड़ा हो जाएगा वो खेल में बना रहेगा। इसी तरीके से बोला जाएगा सोहन आप आयत में खड़े हो जाइए। तो अगर उसे मालूम होगा कि आयत क्या है तो इसमें खड़ा होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो किसी तीनों में चला जाएगा। किसी को बोला जाएगा कि राम आप त्रिभुज में जाओ, तो ये इसमें अगर उसको पता होगा तो त्रिभुज में जाएगा। तो इस तरीके से खेल आप करा सकते हो। खेल में मूल्यांकन भी करा सकते हो, ठीक है। अधिगम स्तर को जांचने के लिए हम किसी भी विषय में इस खेल को आजमा सकते हैं। भाई युक्त परीक्षा प्रणाली से हटकर खेल में कुछ हमने सिखाया उसकी जांच कर सकते हैं। जैसे कि छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उनको पर्चियाँ में लिख दें। इनमें जितना हमने बच्चों को सिखाया उससे संबंधित ही प्रश्न हो। कक्ष में ही बच्चों को एक घेरा बनाकर बिठा दे। बारी बारी से एक बच्चा पर्ची खोलेगा, प्रश्न पढ़ेगा और उसका उत्तर देगा। यदि बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है तो बहुत बढ़िया, और अगर उसको उस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाता है तो वो खेल से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 खेल थे और आप सभी को बस गणित सब्जेक्ट में इसी में प्रोजेक्ट वर्क करना है, ठीक है। तो आई थिंक जो हमने आप सभी से डिस्कस किया वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चाहे तो और भी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहो तो बहुत ही अच्छा बना सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।